दीदी, मम्मा कुछ नहीं समझती। कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ भी या मुझे कहीं से उठा के लाई है, मंदिर या कचरे के डिब्बे में से। मिष्टी, तू अभी भी बहुत टीवी देखती है ना, इसीलिए तेरे दिमाग में ये सब बातें आती हैं। ले, बन गई तेरी चोटी। वाओ, मैं सबको दिखा के आती हूँ। अगर अच्छी लगी तो मैं आपसे हमेशा आपसे चोटी मनवाया करूंगी, लेकिन मैं बार-बार जबरदस्ती नहीं कर सकती आपसे काम निकलवाने के लिए। अब तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, समझे? ये रिक्वेस्ट है या धमकी? क्या हुआ? कंघी चाहिए? नायरा बेटा, मैं तुमसे मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। वो जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। सच में मेरा यकीन करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ, अब तुम ही बताओ मेरी गलती का। नायरा, नायरा नायरा माँ, प्लीज। वो मेरी वजह से घर छोड़ के गई है। मुझे कसूरवार ठहरा रही है वो। उसको लगता है मेरी वजह से सब हुआ। वो मुझसे नफरत करती है। डुगू, मैं क्या करूं? कैसे यकीन दिलाऊं उसको कि मैंने नहीं किया कुछ? मैंने नहीं किया। हाँ माँ, आपने कुछ नहीं किया, हम सब जानते हैं। आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। क्या आप उसे बचपन से नहीं जानती? वो तो ऐसी ही है। माँ प्लीज संभालिए खुद को, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। नहीं डुगू, तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। वो भी बहुत गुस्से में है। वो कुछ नहीं समझेगी बेटा। एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाए, वो थोड़े होश में आए, उसके बाद बात करेंगे उससे। अभी बात करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि बात बनने से पहले ही बिगड़ जाए। नैतिक भी यही कह रहे थे कि अभी उसे हमें टाइम देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। मैं मानती हूँ मुझे माफी मांगने का हक है, पर माफी पाने की जिद नहीं कर सकती मैं। अभी पहले ही उसके साथ इतना कुछ हुआ है, वो इतनी परेशान है, ऐसे में और नहीं। अभी कुछ नहीं बोलना है उससे। पता नहीं माँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसकी गलतफहमी जल्दी से जल्दी दूर करनी चाहिए, नहीं तो वो इस बात को अपने मन में पालती रहेगी। पाली तो रही है इतने सालों से, इसीलिए तो जड़ पकड़ लिया इस बात ने। आप इस बारे में पापा से बात क्यों नहीं करती? उन्होंने ही मुझसे कहा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें टाइम चाहिए और नायरा को भी परेशान ना करे। मतलब उन्हें भी ऐसा लगता है कि इसमें आपका कसूर है? नहीं बेटा, उन्हें ऐसा नहीं लगता है। वो तो उन्होंने मुझे इसलिए कहा क्योंकि टाइम लगता है ना बेटा ऐसी चीजों में। पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो, मुझसे कोई बात नहीं करोगे प्लीज, प्रॉमिस। मिस्टर मेहता को दे दो। कार्तिक। हेलो सर, माई सेल्फ कार्तिक सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए सर। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा और हमेशा हार्डवर्क करूंगा। और मेरे कोई हैंगअप्स भी नहीं है। मैं लेट नाइट काम करने में मुझे कोई इशू नहीं है। त्योहार वगैरह से मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है और ना ही मुझे कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए मुझे बार बार छुट्टी लेनी पड़े। तो आप देखिएगा कि आई कैन रियली 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 वर्क हार्ड। मेरा हाथ। राइट सर।
मेरा हाथ। आई एम सॉरी। इट्स ओके। क्या हुआ सर, आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? तुम्हें देख के अपना टाइम याद आ गया। मैं भी ऐसे ही एक्साइटेड और नर्वस था। ऑल्दो मेरा ही फैमिली बिजनेस था, पूरा स्टाफ मुझे जानता था, लेकिन फर्स्ट डे तो फर्स्ट डे ही होता है, राइट? राइट सर। सबके साथ यही होता है। शुरू में काम को, माहौल को समझने में टाइम तो लगता ही है, और अगर एक साथ सब कुछ समझ में ना भी आए तो कोई बात नहीं, यू टेक योर टाइम। लेकिन काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करना तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। और अगर ना भी हो, गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं, इससे नहीं होती, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ कोशिश करना कि अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ओके? क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इतने अच्छे बॉस मिले। सारी दुनिया यही कहती है कि बहुत हार्ड वर्क करो, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहली बार तो एक ऐसा इंसान देख रहा हूँ जो गलतियों को लेकर इतना चिल्ड आउट है। आई थिंक आई एम रियली लकी सर, आपसे मिलकर बहुत मजा आया मुझे, और मुझे यहाँ काम करके। क्या कर रहे हो कार्तिक? आई एम सॉरी सर, आई नो ऑफिस स्पेस है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। आई एम सॉरी। इट्स ओके। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। भैया वो नमन, ये कार्तिक, मैंने बताया था ना तुम। कार्तिक, दिस इज नमन, मेरे छोटे भाई और आपके बॉस। ज्यादातर काम यही हैंडल करते हैं, और मेरी एब्सेंस में आपको इन्हें रिपोर्ट करना है। ओह, नाइस टू मीट यू सर। हाँ कार्तिक, यहाँ राइट में मैनेजर का ऑफिस है, मैं वहाँ बता देता हूँ। आप वहाँ जाइए और वो आपको समझा देंगे कि आपका काम क्या है, गाइड कर देंगे और क्यूबिकल भी दिखा देंगे। ओके? ओके, थैंक यू सो मच सर। अच्छा लड़का है ना? नमन, जरा एक मिनट आओ। नमन, मैं सोच रहा था कि एक्सपोर्ट्स के लिए हमें किसी सीनियर और एक्सपीरियंस आदमी को हायर कर लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे होगे, लेकिन मैं अपना वर्कलोड थोड़ा सा कम करना चाहता हूं नमन। इतने सालों बाद नायरा घर वापस आई है, तो उसके साथ मैं ज्यादा टाइम बिताना चाहता हूं। बिजनेस भी संभालूंगा, लेकिन थोड़ा इजी रहेगा। आई कैन अंडरस्टैंड भैया। हाँ बोलो। नमन, तुम इतना इरिटेटेड क्यों साउंड कर रहे हो? इरिटेटेड तो मुझे होना चाहिए इस घर के नाटक देख के। तुम्हें क्या लगता है कि सारे प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में, बाकी सब तो ऐश मार रहे हैं ना? क्या हर रोज कोई नया ड्रामा हो रहा है? पहले तो भैया ने किसी लड़के को हायर कर लिया और अब बोल रहे हैं कि ऑफिस का काम खुद संभालेंगे, बाहर कोई और जाएगा। मतलब इतनी मेहनत से तुमने जो रेपुटेशन और पावर बिल्ड की थी, गेन की थी, एक बार फिर हमारे हाथ से चली जाएगी? ऐसा तो मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा कि भैया का वो नया लड़का भी जाए और भैया भी ऑफिस ना आ पाए। नहीं भाई साहब, ये बहुत गलत किया आपने। इसमें गलत क्या है? अजय, हमने सिर्फ एड्रेस तो दिया है, कोई मकान थोड़ी ना दे दिया। हाँ, पर पुलिस वेरिफिकेशन होगा। हमारा एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के नाम से रजिस्टर होगा। कल को हमें कोई दिक्कत हुई तो? देखो भाभी जी, आपको तो पता है हमारा कोई परमानेंट एड्रेस है ही नहीं। सालों से जमीन पे स्टे लगा हुआ है जी, वरना अपनी आलीशान कोठी बढ़ा के हम लोग शिफ्ट ना कर गए होते हैं जी। दसो। और क्या जी, एक्चुअली जी हमारे काकी ने ना जी फॉरेन जाना है, उसका सिलेक्शन हो गया है। आप लोग मना कर दोगे जी, उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा। आपको ना सिर्फ इतना करना है, अगर पुलिस आएगी ना और परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछेगी, आपको सर हिला के हाँ कर देना है, कल खत्म, है ना? बिल्कुल। अरे पर ये बात गलत है, हमें कोई दिक्कत हो गई तो? अब तो दे दिया है जी एड्रेस। देखिए, अब आपने दे ही दिया है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ से घर बदलते ही आप वो एड्रेस भी बदल दीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है, आप चिंता मत करो जी, पक्का पक्का। हाँ। नहीं माँ, ये बहुत गलत बात है। वर्षा, बेटा अब तो दे ही दिया है ना, तो क्या हुआ? एड्रेस चेंज हो सकता है, ये दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। भाई साहब प्लीज, आप कोई और तरीका निकालिए, हम अपना एड्रेस नहीं दे सकते। क्या? पर ये तो गलत है। मैं इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मेरे बच्चे भी तो पहले मुझसे नाराज थे, उन्हें भी मेरे बारे में गलतफहमी थी, और तब अक्षरा ने मेरा साथ दिया है। हमें भी कुछ करना चाहिए।
कुछ तो करना चाहिए कि अक्षर और नायरा के बीच में जो ये गलत फहमी की दीवार है वो टूट जाए, वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए। हाँ लल्ला, ये माँ बेटी के बीच जो दूरियां पैदा हुई है उसे मिटाना होगा। नायरा के मन में अपनी माँ के प्रति जो नाराजगी है, गुस्सा है, उसे हमें किसी भी हाल में निकालना होगा। मामी जी के बारे में कोई ऐसे कैसे कह सकता है? नायरा को हमें समझाना ही होगा, पर सीधे से कहेंगे तो शायद वो ना समझे या बुरा लग जाए। इसलिए कोई ऐसा तरीका सोचना पड़ेगा जिससे काम भी हो जाए और किसी का दिल भी ना टूटे। हैप्पी, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहा है? कहीं चोट लगी है क्या? नहीं, मम्मी ने कहा कि मैं फॉरेन नहीं जा सकता क्योंकि हमारा पासपोर्ट नहीं बन सकता। हम लोग इतना सालों से इसी घर में रह रहे, तो हमारा एड्रेस यही होगा ना? पापा ने कहा आंटी ने मना किया एड्रेस देने से। हम दूसरा एड्रेस कहाँ से लेके आएंगे? हमारे पास तो कोई घर ही नहीं है। दादी, अब इसकी बातों में मत आना, ये बहुत स्मार्ट है। सारा ग्रुप जाएगा, सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा। ना ना बेटा ना, चुप कर, तू रो मत। मैं एक काम करूंगी, तेरे पापा से कहूंगी कि तेरे पासपोर्ट के लिए यहाँ का एड्रेस दे, ठीक है? पर मम्मी ने तो मना किया है दादी। बेटा मैं बाद में उसे मना लूंगी। देख, एड्रेस देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन ना देने से हमारे हैप्पी का नुकसान हो जाएगा ना। बेचारा ट्रिप पर नहीं जा पाएगा। थैंक यू दादी, आप बहुत बेटा। बस कोहली फैमिली का कुछ करना पड़ेगा। नायरा, तुम जाओ वहाँ कॉफी ऑर्डर करो, मैं बिल्डिंग में फाइल लेके आती हूँ। ओके। यस सर। सर क्लाइंट को आइडियाज बहुत अच्छे लगे, बस कस्टमाइज पीसेस बनाने के लिए कहा। आप एक बार देख लीजिए और आपको शाम को फोन करेंगे। आज ही? मतलब अभी देखना जरूरी है? अभी तो मुश्किल हो जाएगा कार्तिक। एक्चुअली मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ और उसके बाद सीधा घर चले जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम पेपर्स लेके सीधा घर ही आ जाओ, मैं वहीं देख लूंगा। तुम्हें एड्रेस तो पता ही है ना? परफेक्ट आइडिया सर, परफेक्ट। मैं वहीं आ जाता हूँ। लास्ट टाइम तो रह गया था, पर इस बार मैं जाते ही कन्विंस कर लूंगा। ये डील पक्की तो तेरा इंप्रेशन पक्का। कार्तिक बैंग ऑन। इतनी गर्मी में जो मजा शिकंजी पीने में है, वो कोल्ड कॉफी में कहाँ? काका, एक मसाले वाली शिकंजी देना। हाँ हाँ बेटी, अभी लो। हमारा तो धंधा ही मंदा हो गया है। वो क्या है ना, ये रंग बिरंगी बोतल चल गई है ना जब से। ये लो, जायकेदार शिकंजी। अरे वाह, क्या शिकंजी है! इतनी अच्छी शिकंजी तो मैंने आज तक नहीं पी। क्या अंकल, गर्मी के मौसम में ये शिकंजी तो अमृत है, अमृत। कितना टेस्टी, इतना जादू है आपके हाथ में। तो इतना अच्छा शिकंजी कैसे बनाया आपने? और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस शिकंजी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ना गैस है ना कलर है। मैं तो भैया ये शिकंजी पीने वाली, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीने वाली मैं, क्योंकि अगर आप लोगों को भी हेल्दी कुछ ट्राई करना है तो आप लोग भी पीजिए, सच में बहुत अच्छा है। एक बना भाई, मेरे बना।
यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछा कर रही हो ना? हाँ, तुमसे बदला लेने। क्यों? क्या किया अब मैंने? ऋषिकेश में आके लोगों को परेशान किया, मेरा मोबाइल खराब किया और भी बहुत सारी शिकायतें हैं तुम्हारे खिलाफ। अच्छा, और खुद के बारे में क्या ख्याल है? तुमने क्या क्या किया? अगर यहाँ बिठा के गिनाऊंगा ना तुम्हारी हरकतें तो उम्र कैद हो जाएगी तुम्हें। वैसे तुम्हारा प्लान समझ गया। यहाँ पे उदयपुर में ज्यादा टूरिस्ट आते हैं ना, इसलिए यहाँ आ गई हो अपना बिजनेस बढ़ाने। और वैसे भी अभी कार्तिक उदयपुर में आ गया है और बारिशें भी होने वाली हैं, तो टूरिज्म तो बढ़ेगा। बारिश का तो तुम ही इंतजार करो, मेंढक कहीं की। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। हाँ हाँ, पता है तुम्हें कितना काम है। टर 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 टर। ये लीजिए, ठंडी ठंडी शिकंजी पीजिए। नहीं काका, थैंक यू। थैंक्स। मेंढक। टर टर टर। पहले ब्रेसलेट और अब वो ब्रेसलेट वाली। लगता है ऋषिकेश का चैप्टर खत्म नहीं हुआ अब तक। जय हो गंगा मैया की। देखिए ना भैया, जब से मैं और नायरा कैफे से वापस आए, मामी एक बार भी अंदर नहीं आ रही, कुछ बोल ही नहीं रही है। मिष्टी ने कोशिश भी की बहुत बार उन्हें अंदर बुलाने की, ऊपर नायरा भी चुपचाप बैठी हुई है। सब बहुत अजीब सा लग रहा है। आप आइए, जब तक मैं कुछ करती हूँ। ओके। अरे वाह, कितनी अच्छी हवा चल रही है। मुझे पहले पता होता तो मैं यहीं बैठती। देखिए मामी, ये डिजाइन्स मैंने बनाई है, प्लीज आप देख के बताइए ना कैसी लग रही है। तुमने बनाई है तो अच्छी होंगी। वो तो ठीक है, पर मुझे डर लग रहा है अगर क्लाइंट को पसंद नहीं आए तो। आप प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए देख के। अरे अरे, हे भगवान, तुम उधर के उठाओ, मैं इधर के उठाती हूँ। सदा सुखी रहो। चेहरे पे कभी पिंपल ना आए, स्किन कभी टैन ना हो, और ये बाल कभी ना झड़े। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? अब आप जिस तरीके से मेरे पैरों पे डाइव मार लिया तो मुझे लगा कि मैं आशीर्वाद ही दे दूं। वेरी फनी। एक्चुअली वेरी फनी। वैसे ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स कॉमेडी फिल्मों से बेटर होता है। व्हाट डू यू से? और आप चाहे तो मेरी तारीफ सोशल मीडिया पे भी कर सकती है, मैं बुरा नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। वाओ, अमेजिंग डिजाइन, पर एक कमी। कार्तिक, आंटी आप यहाँ कैसे? I mean, आप यहाँ? ये सवाल तो मुझे करना चाहिए, तुम यहाँ कैसे? क्योंकि ये घर मेरा है। ये आपका घर है। I mean, आप यहाँ रहती है? जब घर उनका है तो रहेंगी भी यही ना, ये कैसे सवाल है? अरे मुझे दोबारा पूछना पड़ा क्योंकि मेरे हिसाब से ये मेरे बॉस मिस्टर नैतिक सिंघानिया का घर है। और मेरे हिसाब से ये मिसेस अक्षरा सिंघानिया, आपकी बॉस की वाइफ। नो वे। यस। इसका मतलब आप मेरी बॉस की बॉस है। अमेजिंग। ये दुनिया कंचे से भी छोटी है। हम कितनी जल्दी दोबारा मिल लिए। अब अभी तो ऋषिकेश में मिले थे। दुनिया छोटी नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। राइट। और आप ऋषिकेश जिस काम के लिए गई थी वो काम हुआ, आपकी बेटी मिली। अमेजिंग। इससे अच्छी न्यूज तो हो ही नहीं सकती थी। इस बात पर एक और लड्डू, जो लास्ट टाइम आपने बनाए थे ना, वो मेरे नसीब में नहीं थे, किसी और ने खा लिए।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा बताइए, बहुत ही फिल्मी सीन था क्या? हाँ, गंगा किनारे पे आपकी बेटी, आप। मेरी बेटी मुझे मिली, लेकिन सीन फिल्मी नहीं था। हाँ, और ये डायलॉग भी फिल्मी नहीं है। मैंने वहाँ ऋषिकेश में ही सुना था कि गंगा जी बिछड़े रिश्तों को मिला देती और नए रिश्ते बनाती, और जो भी लोग गंगा किनारे मिलते हैं उनके रिश्ते कभी नहीं टूटते। रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।